दिख रहे थे कि हर गेंद पर रन आने तय लग रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन भारत की रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। मैदान पर माहौल ऐसा था जैसे हर अगली गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला है। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी पूरी तरह रिलैक्स नजर आ रहे थे। हर चौके पर तालियां, हर छक्के पर मुस्कान। दर्शक भी सीटियों और नारों से पूरे ओवल को गूंजा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन बन चुका है। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि मैच पर पूरी पकड़ बनाते जा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनिश्चितता, और यही हुआ। 18वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। गेंदबाज थे युवा जैकब बेथल। उन्होंने एक तेज शॉट गेंद डाली जिसे रोहित शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर डीप फाइन लेग में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा की पारी का अंत हुआ 58 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 118 रन था एक विकेट पर। 19 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6 के करीब बनी हुई थी। पहले विकेट के रूप में कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली। एक छोर पर युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे, तो दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सधी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, और जब भी गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो विराट ने अपनी खूबसूरत कवर ड्राइव से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 45 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब गेंदबाजों पर दबाव दिखने लगा था और फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब थे, और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 24वां ओवर था। गेंदबाज थे साकिब महमूद। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और एक मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में शतक पूरा कर लिया था, वह भी सिर्फ 72 गेंदों में। स्टैंड में बैठे फैंस झूम उठे, डग आउट में बैठे खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे, और खुद विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। अब भारत एक बड़े स्कोर की ओर साफ साफ अग्रसर था। लेकिन क्रिकेट कभी भी आपको आराम से आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और झटका। इस बार शिकार बने खुद विराट कोहली। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और झटका। इस बार शिकार बने खुद विराट कोहली। आदिल राशिद गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो हवा में हल्की सी लहराई। कोहली आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर स्लिप में चली गई। विराट कोहली ने 29 रन की एक सधी हुई पारी खेली थी। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी रुके नहीं थे, और अब इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स, जैकब बेथल और लियाम लिविंगस्टोन, कोई भी अय्यर और वैभव की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व लग रही थी कि कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है। वहीं अय्यर भी शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे। टीम इंडिया अब 240 के पार पहुंच चुकी थी और अभी 16 ओवर बाकी थे। दर्शकों को लगने